नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 7 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 7 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक की करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मात्र 199 रुपये में परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड 3500 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 3500 क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरी डिटेल में मिलेंगे और MSQ फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और जो टॉप 350 क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपको MPPSC प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो वो भी क्वेश्चन पूरी डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। और इस टाइप से आपको इसकी PDF मिलेगी, तो 12 PDF मिलेगी। अगर आप चाहो तो सिंगल PDF में भी सारा करंट अफेयर परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट चचाई में 4665 करोड़ की लागत से कितने मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो ये 660 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पर अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये आता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। प्रदेश में विद्युत केंद्र की तो संत सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह कहां पर है दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच ताप विद्युत ग्रह छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। जबलपुर ताप विद्युत ग्रह जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। चांदनी ताप विद्युत ग्रह बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह बिरसिंहपुर में है दोस्तों। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह कहां पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय में किया है दोस्तों? तो ये क्या है? RGPV भोपाल में, यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों बात करें हम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी और ये कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। बात करें दोस्तों यहाँ पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की, तो ये भी भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1970 में, ठीक है। बात करें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। और बात करें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है और इसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी। और दोस्तों बात करें यहाँ पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी RGPV की, तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसके अभी चांसलर कौन है? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश है। और अभी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है दोस्तों? तो ये मंगू भाई पटेल। और यहाँ के वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? सुनील कुमार गुप्ता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में कोलकाता में आयोजित भारतीय संस्कृति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री वरुण कपूर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्री वरुण कपूर। और देखिए दोस्तों यहाँ पर श्री विवेक जौहरी हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक है, ठीक है। वरुण कपूर ADG है इंदौर के और यह श्री वरुण कपूर। तो इनको अभी हाल ही में कोलकाता में आयोजित भारतीय संस्कृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान कितने शिल्पियों को प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये 15 शिल्पियों को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 15 शिल्पियों को दोस्तों अभी हाल ही में राज्य स्तरीय कबीर बुनकर सम्मान और विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के 15 शिल्पियों को राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है। और यह कार्यक्रम हैंडलूम एक्सपो भोपाल हाट बाजार में आयोजित किया गया। आयुक्त हाथकरघा एवं रेशम की श्रीमती सुरभा गुप्ता एवं संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम की प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 के लिए इन पुरस्कारों से सम्मानित किया है। और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 1 लाख रुपए की राशि, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 50,000 रुपए की राशि तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 25,000 रुपए की राशि, साल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और देखिए कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2018-19 का किसे मिला है दोस्तों? तो ये मिला है श्री घासीराम लालमनी को। द्वितीय पुरस्कार श्री विकास बंडे को और तृतीय पुरस्कार श्री अनिल मुकाती को।
और कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2019-20 का किसे मिला है दोस्तों? श्रीमती रूबीना बी खान को। द्वितीय पुरस्कार श्रीमती रेखाबाई कोहली को और तृतीय पुरस्कार श्री पन्नालाल खरे को। और दोस्तों राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार वर्ष 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीमती सुंदर जैन को और मोहम्मद काजिम खत्री को। और द्वितीय पुरस्कार मोहम्मद मोहसिन छिपा को और श्री सुभाष पोयाम को। तृतीय पुरस्कार श्री बलदेव बागमारे को और डॉक्टर राजीव नाफड़े को। बात करें दोस्तों प्रोत्साहन पुरस्कार की तो श्री हयात गुट्टी को मिला है, मोहम्मद हासिब को मिला है और अब्दुल करीम खत्री को मिला है। और दोस्तों यह पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए हैं? तो संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। और यह हस्तशिल्प के विकास को बढ़ावा देता है और बेरोजगारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में हाथकरघा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है, हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में और हथकरघा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। 1999 में हाथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम का विलय कर दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम कर दिया गया। और दोस्तों मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भोपाल में है। यह मध्य प्रदेश में मध्यम और बड़े उद्योगों को तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है और यह एक सार्वजनिक और निजी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? इस्तांबुल। तो यहां पर आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक्विड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की बेटी शिवकन्या गुप्ता ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो इनके द्वारा जीते गए हैं 8 स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं हमारे मध्य प्रदेश की बेटी शिवकन्या गुप्ता ने। इस प्रतियोगिता में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप एवं इक्विड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कहां पर हुई थी दोस्तों ये आयोजित? ये हुई थी तुर्की के इस्तांबुल में और तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल। दोस्तों तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इक्विड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 76 किलोग्राम वर्ग में शिवकन्या गुप्ता ने 8 स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। और दोस्तों शिवकन्या 8 स्वर्ण पदक अपने नाम कर 76 किलो वर्ग के बेस्ट एशियन पावर लिफ्टर चुनी गई है। इन्होंने दोस्तों इक्विड पावर लिफ्टिंग में 4 स्वर्ण पदक तथा एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक यानी कुल 8 स्वर्ण पदक हासिल कर एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का खिताब अपने नाम किया है। और उन्होंने फिलीपींस, सीरिया, इराक आदि देशों के खिलाड़ियों को परास्त किया। इसी प्रतियोगिता में कौन सी एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश की बेटी ईशा सिंह ने कितने रजत पदक जीते थे? 4 रजत पदक जीते थे। वो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके दोस्तों। ठीक है, और अभी 8 स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीते गए हैं? तो ये शिवकन्या गुप्ता जी के द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 से 10 जनवरी तक 9वां विज्ञान मेला का आयोजन कहां किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। तो देखिए राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल शुक्रवार यानी आज दोस्तों 7 जनवरी को प्रातः 11 बजे जम्बूरी मैदान भेल भोपाल में 90वें भोपाल विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा की अध्यक्षता में करेंगे। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के महानिदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस विज्ञान मेले का आयोजन वर्ष 2012 से हो रहा है और मेला 10 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन में मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र शासन के विभिन्न विभाग, राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान, ब्रह्मोस, DRDO, NPCIL, NTPC, CSIR, ICMR लैब, विभिन्न शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, निजी विश्वविद्यालय, विनायक आयोग, औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न कंपनी सहभागिता करेगी तथा अपनी गतिविधियां एवं तकनीकों का प्रदर्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल और हमारे मध्य प्रदेश के MSME मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बेस्ट फूड क्लस्टर का भूमि पूजन कहां पर किया है दोस्तों? तो ये किया है सनावद खरगोन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सनावद किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। पीतमपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए खरगोन जिले के काटकूट क्षेत्र के 80 गांवों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए शीघ्र ही 2863 करोड़ रुपए की सिंचाई उद्वहन योजना का भूमि पूजन किया जाएगा
और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि खरगोन में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इसके विकसित होने से क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। तो कपास के उत्पादन के बाद टेक्सटाइल मिलों में कपड़ों का उत्पादन होगा। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल और हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सनावद में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एग्रो बेस्ट फूड क्लस्टर का भूमि पूजन किया है। क्लस्टर के निर्माण में भारत सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 4 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। और दोस्तों भारत सरकार के द्वारा देश में निर्मित किए जा रहे 13 नए क्लस्टर में से सनावद का क्लस्टर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दुबई में आयोजित भारत गौरव अवार्ड से किस जिले के आचार्य श्री विराग सागर को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दमोह डिस्ट्रिक्ट के आचार्य श्री विराग सागर को दुबई में आयोजित भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दुबई में भारत गौरव अवार्ड का आयोजन एक निजी होटल में आयोजित हुआ, जिसमें देश विदेश की नामी हस्तियों को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। विराग युवा मंच संस्था के मीडिया प्रभारी रोहित जैन ने बताया, संस्कृति युवा संस्थान द्वारा यह अवार्ड समारोह वर्ष 2012 से अनवरत है और जिसमें भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पेरिस, मलेशिया, दुबई सहित कई अन्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और इस वर्ष 25 भारतीयों को दोस्तों यह अवार्ड मिला है। जैन धर्म के अंतर्गत शाकाहार, अहिंसा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए आचार्य श्री विराग सागर को सम्मानित किया गया है और प्रतिनिधि के रूप में संदीप सुराशाही, राकेश जैन ने यह सम्मान ग्रहण किया है। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्कृति युवा संस्था अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने जैन संत विराग सागर महाराज समेत 25 भारतीयों के लिए प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, गोल्ड मेडल व शाल देकर सम्मानित किया। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? उज्जैन, भोपाल, धार या जबलपुर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना स्थित है। और देखिए दोस्तों कल का जो सबसे अच्छा आंसर किया था, एक तो प्रीति ने किया था और अभिषेक ने किया था, दोनों के द्वारा बहुत अच्छा आंसर किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है और प्रदेश में 75% सोयाबीन उत्पादन मालवा के पठार में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सोयाबीन का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? देवास है। सोयाबीन का साइंटिफिक नाम क्या है? मैक्स ग्लाइसिन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन काली मिट्टी यानी मालवा के पठार में किया जाता है। सोयाबीन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। दोस्तों राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? विक्रम विश्वविद्यालय है, या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, और देखिए अभी तक हमने 131 क्विज कर चुके हैं और जिस स्टूडेंट्स ने एक भी क्विज नहीं दिया है तो सारे क्विज वो अटेम्प्ट कर सकता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 131वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो प्रिया मिश्रा की आई है, सेकंड रैंक राहुल चौहान की आई है और जो थर्ड रैंक है वो काजल की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।